पीडीए कहीं नहीं जीत रहा है। पीडीए बुरी तरीके से पिट रहा है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सपा माने समाप्तवादी पार्टी, बसपा मतलब बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, और कांग्रेस मुक्त तो भारत हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर पहुंचे और बीआरपी इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उनका कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। बावजूद इसके कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने के सपने देख रही है। विपक्षियों की कई सीटों पर जमानत जब्त हो रही है। 2019 में जौनपुर सीट भले ही हार गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद पूरे प्रदेश में हम 64 सीटें जीते थे। 2022 में योगी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम 400 सीटें जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा वाले इतनी लंबी मत हाके कि मीडिया वाले उसे वीडियो को दिखाकर उनसे जवाब मांगे। पिछली बार हमने अमेठी में राहुल गांधी को भी हराया। रायबरेली में हम इस बार जीतने जा रहे हैं। अखिलेश जी लड़ रहे हैं कन्नौज से, जहां अखिलेश जी लड़ रहे हैं वहां से हमारे सांसद हैं और हम फिर जीतने जा रहे हैं। इस बार हम सपा की सीट मैनपुरी में भी कमल खिलाने जा रहे हैं। इतना निवेदन करूंगा कि इस बार हमें फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी चाहिए। हर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी जी कर देंगे। बस कमल का बटन दबा देना। 2014 में मोदी जी के नाम की हवा थी, 2019 में आंधी और 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। कमल खिलेगा तो जौनपुर भी खिलेगा, मछली शहर भी खिलेगा, यूपी भी खिलेगा और पूरा हिंदुस्तान भी खिलेगा, ऐसा लोगों का भरोसा है। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या रह गया बोलो। देखिए, हम लोग जौनपुर मछली शहर सहित 80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी की, और जो 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार, इसका फैसला देश की जनता कर चुकी है। 2014 में मोदी जी के नाम की हवा थी, 2019 में आंधी थी, और 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। कमल खिलेगा तो जौनपुर भी खिलेगा, मछली शहर भी खिलेगा, यूपी खिलेगा और हिंदुस्तान भी खिलेगा, ऐसा लोगों का भरोसा है। मैनिफेस्टो लेके क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक धोखा है, एक जाल है, और कांग्रेस ने अपना जो आचरण है वो मुस्लिम लीग की तरह कर लिया है। पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुस्लिम लीग को देने का जो प्रयास कर रही है, या मुसलमानों को देने का प्रयास कर रही है, ये संविधान के विरुद्ध है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये ओबीसी का आरक्षण छीनने का नहीं, ये तो डाका डाल देने का प्रयास है, और इसका जवाब देश की जनता कांग्रेस को दे रही है। पीडीए कहीं नहीं जीत रहा है। पीडीए बुरी तरीके से पिट रहा है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सपा माने समाप्तवादी पार्टी, बसपा मतलब बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, और कांग्रेस मुक्त तो भारत हो रहा है।